तो दोस्तों ब्रह्मोस हो, K90 वज्र हो या फिर हर्नेस 900 ड्रोन्स वगैरह हो, इस तरह के कई सारे विदेशी वेपन लाइसेंस और ज्वाइंट वेंचर के नाम पर भारत के अंदर बनाए जाते हैं और वो भी काफी सस्ती लागत पर, जिसका इस्तेमाल न केवल भारतीय सेनाएं कर सकती है बल्कि इन्हें बड़े स्केल पर बाहरी देशों को एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। तो कहने का मतलब भारत एक ऐसा मार्केट बन गया है और एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है जहां पर दुनिया के अलग अलग देश अपने अपने द्वारा तैयार किए गए हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करवा सकते हैं। भारतीय वायुसेना के साथ साथ विदेशों में भी वो इन्हें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसी सीरीज में कुछ ही दिन पहले मैंने आपको बताया कि एक अमेरिकन कंपनी भारत के अंदर आर्टिलरीज बनाती थी भारत फोर्स के साथ मिलकर, और वही आर्टिलरीज अब अमेरिकन फोर्सेस के लिए खरीदी भी गई हैं। आने वाले समय में S-400 के साथ भी ऐसा ही होगा और Su-30 का एग्जाम्पल तो कौन भूल सकता है। तो इस तरह की चीजें क्या Su-57 तक जा सकती है, यानी कि स्टेल्थ जेट तक? तो चलिए इसको लेकर कुछ डिस्कशन करते हैं, कुछ ऑफर्स को लेकर बात करते हैं और यहाँ पर इसी वीडियो में हम लोग पिनाका के लॉन्गर रेंज वेरिएंट को लेकर भी गुड न्यूज जो निकल कर आ रही है उसे डिस्कस करेंगे। आप बस वीडियो के साथ इसी तरह से बने रहिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये इमेज देख रहे हैं आप, ये उसी डिफेंस प्रदर्शनी से निकल कर आ रही है जिसको लेकर लास्ट वीडियो मैंने आपको बनाकर दी थी और मैंने आपको बताया था कि हैदराबाद में DRDO द्वारा अपने हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का प्रदर्शन किया गया है, उसे सार्वजनिक तौर पर दिखाया गया है। अब इसी सीरीज में दोस्तों यहाँ पर आपको पिनाका के कुछ वेरिएंट्स भी देखने के लिए मिल रहे हैं। पिनाका के वेरिएंट्स की बात की जाए तो ये जो दो पिनाका आप देख रहे हैं शुरुआत में, ये पुराने वेरिएंट है जिसमें मैक्सिमम रेंज आप 75 किलोमीटर से 90 किलोमीटर तक ले सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और रॉकेट सिस्टम आपको आगे दिखाई दे रहा है जिसका कैलिबर वगैरह यानी इसका जो डायमीटर वगैरह आप देखेंगे तो पुराने वालों की तुलना में ज्यादा है, थोड़ी सी मोटी है ये मिसाइल। तो इसको लेकर अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ये 300 मिलीमीटर कैलिबर वाला पिनाका रॉकेट सिस्टम है जो कि संभवतः 120 से लेकर 150 किलोमीटर तक की रेंज आपको देने में सक्षम है, जिसका डेवलपमेंट शुरू हो गया है। और मैंने आज से 9 दिन पहले आपको एक वीडियो बनाकर दी थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि DRDO द्वारा लॉन्गर रेंज वेरिएंट के ऊपर काफी तेजी से काम शुरू कर दिया गया है। अक्टूबर मंथ में इनके टेस्ट भी होने जा रहे हैं। साथ ही न केवल लॉन्गर रेंज में थल सेना के लिए रॉकेट सिस्टम तैयार किए जा रहे हैं बल्कि नौसेना के लिए 75 किलोमीटर रेंज वाले नेवल वेरिएंट भी तैयार किए जा रहे हैं और वायुसेना के लिए भी एयर लॉन्च पिनाका सिस्टम की तैयारियां की जा रही है। और साथ ही वायुसेना के लिए ही प्रलय मिसाइल के ऑप्शन के तौर पर भी लॉन्गर रेंज पिनाका रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा और इन सभी को अक्टूबर मंथ में यानी इसी साल अक्टूबर 2025 में टेस्ट होते हुए हम लोग देख पाएंगे। तो अब बताया ये जा रहा है और अनुमान लगाया जा रहा है कि ये वही 300 mm कैलिबर वाले लॉन्गर रेंज पिनाका रॉकेट सिस्टम है जिनकी संभावित रेंज इस समय आकी जा रही है 120 से लेकर 150 किलोमीटर के बीच में। और मैंने आपको कैलिबर को लेकर भी बताया था कि रशियन स्मर्श रॉकेट सिस्टम का जो कैलिबर है वो 300 मिलीमीटर वाला है, तो उसी लॉन्चर से हम लोग 120 किलोमीटर रेंज वाला रॉकेट सिस्टम लॉन्च कर पाए। इस वजह से इसी डायमीटर के अनुसार इन रॉकेट सिस्टम्स को तैयार किया जाएगा। लेकिन इसके बाद जो लॉन्गर रेंज में हम लोग पहुंचेंगे जहां पर 300 किलोमीटर तक की रेंज हासिल करेंगे तो वहां पर कैलिबर को और बढ़ाया जाएगा जिनके लिए अलग से लॉन्चर्स भी तैयार करने होंगे। तो लेट्स सी आगे इनके बारे में क्या जानकारी निकल कर आती है। अब बात कर ली जाए Su-57 को लेकर, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे साथ साथ रशिया भी जानता है कि F-35 का ऑफर भारत को दे देना ये गेम चेंजर हो सकता है और भारत शायद इसके बाद अन्य किसी विकल्प की ओर देखे भी ना। लेकिन रशिया साथ में ये भी जानता है कि इसकी टेक्नोलॉजी या फिर लोकल मैन्युफैक्चरिंग वगैरह को लेकर सुविधा अमेरिका द्वारा नहीं दी जा सकती, साथ में इनकी कीमतें भी बहुत ज्यादा है। इस वजह से रशिया की तरफ से भारत को लगातार Su-57 के ऑफर्स दिए जा रहे हैं। हालांकि भारतीय वायुसेना ने इसे लेकर डिनाई कर दिया है क्योंकि ये भारतीय वायुसेना के हिसाब से अभी सूटेबल नहीं है और सूटेबल इन्हांसमेंट कराने में काफी समय लग सकता है, जिसको लेकर 3 दिन पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर दिया भी था। लेकिन यहाँ पर रशिया के द्वारा भारत को अट्रैक्ट करने के लिए प्लान बी को भी एक्टिव कर दिया है जिसमें ये लोग लोकल मैन्युफैक्चरिंग न केवल भारत की नीड को पूरा करने के लिए दे रहे हैं बल्कि इसके साथ साथ एक्सपोर्ट के लिए भी ये भारत को ऑफर दे रहे हैं, जिससे कि भारत आकर्षित हो जाए, अपने यहाँ पर इनकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दे और साथ ही साथ एक्सपोर्ट भी किया जाए ताकि ब्रह्मोस की तरह Su-57 भी भारत के नाम पर बेचे जाए और बीच में जो प्रतिबंध आते हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं बाईपास इससे किया जा सके। तो देखिए यहाँ पर इनकी तरफ से जो कैलकुलेशन किया गया है वो कुछ इस तरह का किया गया है कि F-35 अगर आप खरीदेंगे तो जैसा लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि लगभग 110 से 130 मिलियन डॉलर्स के आसपास कीमतें पड़ने जा रही है, जिसमें सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह और इसकी बेस कीमत भी उसमें इंक्लूडेड है।
जबकि Su-57 की अगर बात की जाए तो ये $80 मिलियन के आसपास कीमत रखता है। तो कीमतों में तो काफी ज्यादा फर्क है। तो इसी तरह से Su-57 का मेड इन इंडिया वेरिएंट 60 मिलियन से लेकर $65 मिलियन के आसपास का आपको आसानी से पड़ सकता है आज की परिस्थितियों में, क्योंकि Su-30 MKI की वजह से भारत के अंदर एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम पहले ही डेवलप हो चुका है रशियन विमानों को तैयार करने का। इसके अलावा भी इस फील्ड में भारत स्वदेशी विमान कई तरह के तैयार कर रहा है, तो इस वजह से भी अच्छा खासा इकोसिस्टम भारत के अंदर तैयार पहले से हो रखा है। रशियन इंजन्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए भी भारत के अंदर प्रॉपर सुविधाएं मौजूद हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर रशिया द्वारा भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इसके IPR वगैरह सौंप दिए जाते हैं और भारत की सस्ती मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं का लाभ उठाया जाता है, तो ये बहुत ही कम कीमतों पर भारत के अंदर मैन्युफैक्चर करवाए जा सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट ये हो सकता है कि ये भारत की वायुसेना की बड़ी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है, जिससे अच्छा खासा एडवांटेज होगा भारत को भी, रशिया को भी, और साथ ही साथ इसी बहाने एक्सपोर्ट भी यहाँ से किए जा सकते हैं। मान लीजिए कि एक आध स्क्वाड्रन में हम लोगों ने आर्मेनिया को दे दिए, या और अन्य कई सारे ऐसे फ्रेंडली कंट्रीज हैं जो कि रशिया और भारत दोनों के साथ अच्छे संबंध रखते हैं। तो अगर एक चीपर अल्टरनेटिव से बनाने की कोशिश की जाती है स्टेल्थ के क्षेत्र में, तो वो तभी संभव है जब इन्हें भारत के अंदर बनाया जाए और भारत के ही लेवल से फिर इन्हें एक्सपोर्ट किया जाए। तो यहाँ पर रशिया द्वारा यही ऑफर दिया जा रहा है कि आप एक काम कीजिए, खरीदिए, टेक्नोलॉजी लीजिए, IPR वगैरह सब कुछ ले लीजिए, भारत में बनाकर अपनी जरूरत पूरा करने के साथ साथ इन्हें बेचिए भी। तो यहाँ पर रशिया के इस ऑफर को लेकर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा।